नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी के समक्ष दो प्रेरणादायक कविताएं लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं ये आपके जीवन में आपके लक्ष्य को हासिल करने के लिए आपको आवश्यक जोश और प्रेरणा प्रदान करेंगी। पहली कविता का शीर्षक है तू चल। लेखक का नाम है तनवीर काजी। कवि कहते हैं, तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझ न इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघला के बना ले इनको शस्त्र तू। आपके जीवन में जो जो भी बाधाएं हैं, जो रुकावटें हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, आप उन्हें तोड़कर आगे बढ़िए। आगे कहते हैं, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। आगे कहते हैं, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। आज समाज में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं। खाने पीने के सामानों में मिलावटें हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये क्रूरता नहीं तो और क्या है। गरीब लोगों की ज़िंदगी जा रही है बीमारी की वजह से। अमीर लोग दूसरे को धोखा दे रहे हैं उस पैसे की वजह से, और उस पैसे को खुद बीमारी में लगा रहे हैं। इसलिए कहते हैं कभी, जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है। उस क्रूरता के जाल को तोड़ने के लिए तू क्रोध की मशाल है। और अंतिम पंक्तियों में कवि बहुत खूबसूरत बात कहते हैं, चुनर उड़ा के ध्वज बना। ध्वज जो सम्मान का प्रतीक होता है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। आज़ादी के मतवाले सरदार भगत सिंह ने देश के झंडे को झुकने नहीं दिया, उसे थामे रखा। खुद मिट गए, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा स्रोत बनकर चले गए। तो इसलिए कवि कहते हैं, तू खुद की खोज में निकल। तुम्हें खुद पता नहीं कि तू कौन है। तू खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की तू असल में क्या है। तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय इंतज़ार कर रहा है। तुम्हारे अंदर असीम संभावनाएं छिपी हैं, उसे खोज। खुद के अंदर के हनुमान को जगा और आगे बढ़। सफलता, मंजिल तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक और कविता है, खड़ा हिमालय बता रहा है। यह कविता मैंने 5वीं क्लास में आकाशवाणी के लिए रिकॉर्ड की थी, जब वो हमारे स्कूल में रिकॉर्डिंग के लिए आए थे। सोहनलाल द्विवेदी की ये कविता है और बहुत ही प्रेरणादायक है।
आशा है आपको पसंद आएगी। कवि कहते हैं, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानों से। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। सरदार भगत सिंह जीते जी अंग्रेजी सरकार के लिए खतरा बने रहे। उनकी सफलता उनके जीने में भी थी, और जब वो मरे उनकी लाश अंग्रेजों ने केवल इसलिए आम जनता को नहीं सौंपी, केवल इसलिए एक दिन पहले उन्हें फांसी दी गई, क्योंकि अगर उनका मृत शरीर जनता के हाथ में पड़ जाता तो अंग्रेजी सरकार की नींव हिल जाती। इतने धरने होते, इतने प्रदर्शन होते, और इतने लोगों के अंदर का हनुमान जगता कि अंग्रेजी सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसीलिए उन्होंने चुपचाप एक दिन पहले फांसी देकर उनकी लाश को जमुना नदी के किनारे जला दिया। तो यही कहते हैं, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में, खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। हर संकट, हर मुसीबत, हर संघर्ष में आप डटे रहिए, हमेशा डटे रहिए। सफलता निश्चित है, 100% सफलता मिलेगी। बस हिम्मत बनाए रखिए, कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हिमालय से सीखिए वो कैसे अडिग रहता है, अपने लाख मुसीबत आने पर भी वो खड़ा रहता है। अपने प्रण से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि प्रण से पीछे हटने वाला, अपने लक्ष्य को एक बार निर्धारित करके पीछे हटने वाला कभी सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो एक बार अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष का मार्ग छोड़ देता है तो उसे उसकी आदत हो जाती है, और वह बार बार यही करेगा। उसे जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।